देखिए, आने वाला समय में की बात बोल रहे हैं ना, आने वाला समय में आज इसी धरती से हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं कि आने वाला समय में 101 शादी बाबूगंज खेल मैदान से संपन्न होगा और उसकी विधि व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की जाएगी। जैसे यहाँ केवल आज देख रहे हैं कि इसी में संस्कृति कार्यक्रम हो रहा है, भोजन का व्यवस्था है। 2025 में जब शादी होगा तो केवल इसमें विवाह का कार्यक्रम होगा, खाने का पंडाल किसी अन्य जगह रहेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के पंडाल किसी और जगह रहेंगे। लेकिन इस धरती पर 2025 में अगर स्वस्थ रहे तो हम 101 बेटियों का सुहागन बनाकर इस धरती से विदा करेंगे। सर, इतनी बड़ी आशीर्वाद लगती है, चूंकि मैंने अभी काफी लोगों से बात किया और सब कोई का आशीर्वाद आपके साथ है। आखिर इस आशीर्वाद को लेकर आप कितनी बड़ी सोच रखे हैं और आगे इस तरह की मुहिम को कहां तक ले जाने? देखिए, हमारे तिलौथू क्षेत्र के साथ साथ रोहतास, नौहट्टा, अकोड़ी गोला, डेहरी, सासाराम प्रखंड के या जिला के लोग या जिला के कुछ बाहर के लोग भी इस काम को लेकर के जितने सहयोग दे रहे हैं, सारे लोग जाति धर्म राजनीति से ऊपर उठ करके जो हमको सहयोग दिए हैं, उस सहयोग का नतीजा है। हमारी आर्थिक शक्ति का नतीजा नहीं है कि हम संख्या बढ़ा रहे हैं, लोगों की सहयोग का नतीजा निकल के आ रहा है कि हम 101 शादी करने में भी सफल हो जाए। सर, कुछ हमारे व्यूअर मुस्लिम जाति से हैं और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग आपके इस संगठन से जुड़कर शादी करना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आज यह जो शादी हो रहा है सामाजिक एकता का मिसाल है। हिंदू लड़कियों का शादी हो रहा है, हिंदू पद्धति से हो रहा है, लेकिन आप देख लीजिए घुमा करके कि मुसलमान लोग भी कलसा रख रहे हैं, मुसलमान लोग भी सामान ले आकर के रहे हैं। इसमें आपको कम से कम सैकड़ों ऐसे मुसलमान भाई मिल जाएंगे जिसमें इस काम को संभाले हुए हैं। सर, मैंने पूछा कि उनकी शादी के लिए कुछ शादी के लिए देखिए निकाह होता है। हाँ, उनकी शादी में देखिए आज बहुत सारा रीति रिवाज का कुछ अलग अलग समस्या होता है, लेकिन मुस्लिम लोगों का भी शादी जब होता है इस समारोह में नहीं आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सौर जन कल्याण संस्थान में बहुत मुसलमान भाइयों की बेटियों में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया है और हम व्यक्तिगत रूप से भी किए हैं। अगर कोई चाहे, हमारे खबर को देख के चाहे कोई मुस्लिम परिवार दंपति हो जो आर्थिक रूप से सक्षम न हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी तिलौथू में मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग डेट निर्धारण किया गया है, जिसका 30 अप्रैल को, इसी 30 अप्रैल को मुस्लिम भाई की भी बेटियों का शादी होगा, जिसमें हम आग्रह करेंगे हिंदू भाई से भी कि जिस तरह से मुसलमान भाई आज सब जान रहे हैं, मुसलमान भाई कि हिंदू पद्धति से शादी हो रहा है और हिंदू लड़कियों की शादी हो रहा है, लेकिन मुसलमान भाई देखिएगा, आप देखेंगे तो पत्तल उठाते नजर आएंगे, सामान ले आते नजर आएंगे और एक एक लोग मुसलमान भाई मुस्तैदी से खड़े हैं। तो मैं हिंदू भाइयों से आग्रह करेंगे कि उस समारोह में चलिए और मुसलमान भाई को बेटियों को भी तिलौथू की धरती पर हम लोग सहयोग करके विदा करेंगे और सामाजिक एकता का यह मिसाल कायम करेंगे इस धरती से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे संस्था के सचिव जो है वो भी मुसलमान है, अमानत हुसैन। अमानत जी, स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस तिलौथू के धरती पर एक सामूहिक विवाह और होता है जिसका नाम है इज्तिमाई निकाह कमेटी, जिसका डेट 30 अप्रैल के निकल चुका है। उसमें भी हम लोग यही व्यवस्था करते हैं, यही काम करते हैं। सारा अगर कोई चाहे कि इस संस्था से जुड़कर आपसे शादी करने के लिए यहाँ से, आपके यहाँ से, हाँ, तो उसको अभी ऑनलाइन करना होगा या क्या करना होगा? ऑनलाइन नहीं, जब डेट निकलता है तो एक सोशल मीडिया पर नंबर आ जाता है, जो हम लोग उस नंबर से कांटेक्ट करते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। कहीं न कहीं यह शादी समारोह एक आपसी भाईचारे की बड़ी मिसाल भी बहुत बड़ी मिसाल देते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से हिंदू मुस्लिम जो है सबको, ये जो नहीं होता है कि भेदभाव से हटा करके एक करने का भेदभाव नहीं रखते हैं। अपना परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव सासाराम से चल के आया हूँ जी, और इस कार्यक्रम में मुझे संचालन काम किया, बहुत सारा मैं लगा हूँ, लेकिन ये विवाह अद्भुत है। विवाह अद्भुत है और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा भी जी, जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूँ एक ही मिनट में कि इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जा रहा है और ये 101 बेटी अगले साल शादी होगा। यहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि वर पक्ष और वधु पक्ष को एक पान का पत्ता न लाना पड़े, एक पान की पत्ता भी यहाँ अवेलेबल रहती है और सारी व्यवस्था। आज भी तो सर कुछ नहीं लाना नहीं पड़ता है। हमने कई पक्षों से बात किया, उन्होंने बोले कि हम लोग सिर्फ शरीक होने आए हैं। शरीक होने आए हैं, तो सब कुछ व्यवस्था की तमाम व्यवस्था की गई है, जिसमें कि बेटी को हम लोग एक पिता जिस तरह विदा करता है, तो हम लोग वही प्रयास करते हैं कि एक पिता जिस तरह से बेटी का अपना विदा करता है, हम लोग उसी भरी आंखों से अपने बेटी और बहन का
विदा करते हैं। मैं स्वयं विदाई में भी रहता हूँ और अपने पगड़ी उतार के सामने रखते हो कि मेरी बहन को ले जा रहे हैं, मेरी बेटी को ले जा रहे हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। इतना करते हुए भी हम अपने पगड़ी उतार देते हैं। सर, इस कहीं ना कहीं इस जो प्रयास किया गया है उससे जो दूसरे राज्यों में प्लान करके लोग शादियां करते थे, दूसरे राज्य में बेटियों को शादी करते थे, उस पर निश्चित तौर पे रोक लगेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं, उसका तो यही हम लोगों ने देखा। हम लोग के पास ये समस्या आया तब हम लोगों ने शुरू किया और बोले हैं हमारे जोगेंद्र भैया, निश्चित रूप से इतना बड़ा ऐतिहासिक अगले साल होगी कार्यक्रम कि अब हम नहीं कह सकते इसके बारे में हम लोग क्या विचार किए हैं। और इतना ही कहेंगे, ज्यादा समय नहीं, हमको इधर जाना है बेटियों के सम्मान में कि इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बड़ी एक बात सेकंड, है। इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटी घर में बेटा घर में रहे तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन बेटी घर में रहे तो लौट कर मेहमान नहीं जा सकता है। ये हमारे बेटी का महत्व है और हम लोग शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात सर, बहुत थैंक यू।